हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। तो जैसे कि सबको पता ही है कि संडे क्वेश्चन सेशन मैं इंस्टाग्राम पे आप जो सवाल भेजते हैं उसके ऊपर और वीडियो पे आप जो अपना क्वेश्चंस भेजते हैं उसके ऊपर ही होता है। और पहले मैं इंस्टाग्राम पे जो आप सवाल भेजे हैं उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, उसके बाद वीडियो का कमेंट पे फिर आएंगे। और न्यू व्यूअर्स के लिए, अगर आप अपना सवाल मुझे भेजना चाहते हैं और जल्दी अपना रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इन केस अगर वो क्वेश्चन मैं इंक्लूड नहीं कर पाती हूँ किसी संडे क्वेश्चन या सेशन में, आप दोबारा मुझसे पूछिए, मैं जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन या सेशन में जरूर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साहिरियर आलम पूछ रहे हैं, Hi, I had a doubt. For online business, do we need to show a physical office or commercial shop? If yes, can I show a residential flat as address for getting the license? तो ये पूछ रहे हैं क्या इन्हें फिजिकल ऑफिस या फिर कमर्शियल स्पेस शो करना है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। जी नहीं, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर बैठे। इसके लिए कमर्शियल स्पेस या फिर कोई ऑफिस स्पेस दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालांकि जीएसटी जब आप लेते हैं तो जीएसटी पे आपको प्रिंसिपल एड्रेस जो भरना होता है उसमें आप किसी भी एड्रेस दे सकते हैं। अपने होम एड्रेस से अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो एड्रेस भी दे सकते हैं। या फिर आप किसी ऑफिस का एड्रेस अगर आप रन करते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इसमें प्रावधान है, आप घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या स्टेप होगा, मैं डिटेल में बताई हूँ हमारी जीएसटी वीडियो में। आप चाहे तो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको यहाँ पे कहीं दिख जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहे हैं पार्थ पैटल। हेलो मैम, आई जस्ट रजिस्टर्ड फॉर ईबे यूके, सो माय क्वेश्चन इज हाउ आई गेट वैट, टेल मी प्रोसेस आल्सो। तो सिंपली आपको रजिस्टर करना है वैट के लिए। ईबे पे जब आप यूके के लिए अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो यूके में आपको पहले अपना बिजनेस रजिस्टर करना है और आपको वैट भी मिल जाएगा। इसका प्रोसेस भी सिंपल है, लेकिन ईबे पे अगर आपको सेलिंग करना है तो वैट आपको चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन आपने यही पूछा है कि and it is mandatory whose name in eBay account we can use only that person bank account or we can use different person account for withdraw। नहीं, अगर बिजनेस अकाउंट आप किसी भी नेम पे, अगर जो भी बिजनेस अकाउंट होगा उसी नेम से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है, एंड आई नीड वैट इफ आई जस्ट स्टार्टेड सेलिंग ऑन ईबे। यस, आपको वैट रिक्वायरमेंट है ईबे पे सेलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशिक बड़ाई पूछ रहे हैं, हाय मैडम, मेरा एक साल पहले फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट था, लेकिन किसी भी कारण मेरा जीएसटी नंबर डीएक्टिवेटेड हो गया है। मैं फिर से न्यू जीएसटी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1, न्यू सेलर अकाउंट फिर से क्रिएट करने के टाइम में न्यू ईमेल आईडी यूज करूं या पहले जो था। देखिए, यहाँ पे आपने जो जीएसटी नया बनवाया है, मुझे नहीं पता कि आपने वो ओल्ड बिजनेस अकाउंट से ही जीएसटी अपना बनाया है या फिर आपने बिजनेस नेम चेंज किए हैं। यहाँ पे दो चीज होती है, दो प्रोसेस होगा। अगर आपने नया बिजनेस नेम से जीएसटी बनाया है तो फिर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आपने पुराना जो बिजनेस नेम है उसी पे फिर से आपने जीएसटी लिया है तो फिर आपको सिर्फ जीएसटी सबमिट करना है फ्लिपकार्ट पे और आपका अकाउंट तो डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आपका अकाउंट वैसे ही चलता रहेगा। आपको सिर्फ जीएसटी नंबर चेंज करना होगा। और इन केस आपने अगर बिजनेस नेम ही चेंज कर दिए हैं तो आपको नया सेलर अकाउंट क्रिएट करना होगा, नया ईमेल आईडी, नया मोबाइल नंबर देके। और इसके बाद क्रिएट होने के बाद फिर आपको फ्लिपकार्ट सपोर्ट टीम को ये बताना भी है कि आपने अपना जीएसटी चेंज किए हैं, अपना बिजनेस नेम चेंज किए हैं, इसलिए आपका जो पुराना जो सेलर अकाउंट है वो भी आपको क्लोज कराना होगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लैपटॉप और कंप्यूटर पहले वाले जो यूज कर रहा हूँ क्या वही यूज करना चाहिए। आप वो यूज कर सकते हो क्योंकि आपका फ्लिपकार्ट का अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वो पुराना वाला लैपटॉप या सिस्टम आप यूज कर सकते हो। और पहले का सेलर अकाउंट कैसे डिलीट करूं, डिलीट करना जरूरी है क्या। जी हाँ, डिलीट करना जरूरी है, जैसा मैंने कहा आपको। और इसके लिए आपको सेलर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना है।
नेक्स्ट इनका नाम है रॉय और इन्होंने काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिए हैं। मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। आई एम हाईली मोटिवेटेड टू वॉच योर वीडियोज, थैंक यू सो मच, एंड जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस थ्रू Amazon and Flipkart platform. Okay, go for it. My all doubt 90% cleared through your video. However, I have few genuine doubt. Please help me out. By profession, I am a banker and now I wanted to grow my side-by-side career through this platform. तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंट कैटेगरी प्रोडक्ट्स ये सेम ब्रांड या और लोगों के साथ क्या ये सेल कर सकते हैं या फिर उन्हें चेंज करना है ब्रांड नेम कैटेगरी के अनुसार। तो आपको कैटेगरी के अनुसार ब्रांड नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर डिफरेंट कैटेगरी पे सेल करना चाहते हैं तो इनिशियली आप सेम ब्रांड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो फिर आप डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट ब्रांड ही चूज कीजिए। वो जनरली बेटर रहता है क्योंकि हर कैटेगरी के लिए एक परसेप्शन अलग होता है कस्टमर के लिए। तो फिर आप इस तरीके से अपनी ब्रांड को बिल्ड करना है आगे जाके, ताकि आप कस्टमर के साथ आप मैच कर पाए, कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच कर पाए। तो इसमें काफी सारी चीजें होता है ब्रांड नेम जब आप डिसाइड करते हैं। तो कैटेगरी अगर आप चेंज कर रहे हैं, कैटेगरी के अनुसार आपको उस हिसाब से ब्रांड नेम चूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आथर्व गुप्ता। हेलो मैम, आई एम न्यू इन ई कॉमर्स। जो ट्रेडमार्क लेना चाहता हूँ वो आईपी इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं है, मगर उस नेम का एक एफबी पेज है जिसमें केवल 500 लाइक है। तो क्या मैम वो ट्रेडमार्क मैं ले सकता हूँ, यस और नो? मेरे तरफ से मेरी एडवाइस तो यही होगा कि आप वो नेम मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने किसी और सब क्लास में अपना रजिस्टर किए हो या फिर जस्ट एप्लीकेशन दिए हैं, जस्ट अप्लाई किए हैं, इसलिए शायद उनका नाम वहाँ पे नहीं शो कर रहा होगा। तो आप सेम नेम यूज कर देंगे, उसके बाद फिर आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है आप यूनिक नेम सोचिए अपने बिजनेस के लिए, तो आपको ब्रांड बिल्ड करने में भी आगे हेल्पफुल होगा। तो ये था इंस्टाग्राम का सवाल और होपफुली आप जितने भी सवाल किए हैं आपका रिप्लाई टाइमली मैं दे पाई हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप भी चाहते हैं आपको जल्दी रिप्लाई मिले तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए अभी फटाफट वीडियो के कमेंट में आते हैं। राधे टेक सपोर्ट पूछ रहे हैं, हेलो सिस्टर, मैं यूपी से गाजीपुर से हूँ और मैं दिल्ली में ऑनलाइन बिजनेस Amazon फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं दिल्ली जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ पार्ट टाइम जॉब के साथ? अभी तो दिल्ली में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद करना ठीक रहेगा या ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा? देखिए, अभी आप जैसे बता रहे हैं, सबको पता है दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको इंफॉर्मेशन लेके अपना बिजनेस जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन लेके रेडी रहिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट से आपको स्टार्ट करना है। और पहला क्वेश्चन जो आपका ये था कि दिल्ली से आपको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप यूपी से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यूपी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली से अगर करेंगे तो दिल्ली का रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा जीएसटी के लिए, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, इसका आपको ख्याल रखना है। स्टेट जैसे ही चेंज होगा आपको जीएसटी उस स्टेट का ही लगेगा जिसमें आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में आप दिल्ली से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं अभी। तो अभी क्या करना है, आपको प्रोडक्ट रिसर्च करिए। इसके लिए हमारा वीडियो सीरीज भी मैं लेके आती हूँ। हर 10 से 15 दिन के अंदर मैं एक वीडियो रिलीज करती हूँ जिसमें कि मैं आपको दिखाती हूँ कैटेगरी वाइज कौन सी अभी विनिंग प्रोडक्ट अभी चल रहा है मार्केट में। तो वो सीरीज आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करें, उसमें आप ध्यान लगाइए कि आपको और क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। फिर मैं स्ट्रेटेजीज के बारे में बताती रहती हूँ अपनी चैनल में, उसके बारे में भी आप सीखिए कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद फिर कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, स्ट्रेटेजीज कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑनलाइन सेलिंग में। फिर आपको रजिस्टर करना है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर जब लॉकडाउन जब ओपन होगा फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद टेक पूछ रहे हैं,
Momita ma'am, I want to know about the category for Flipkart. I'm starting new portal, but can I sell this category like cosmetic, footwear, watches, clothing and grocery item? तो आपके क्वेश्चंस में मुझे दो क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। आपने ये क्लियर नहीं किया कि क्या आपको फ्लिपकार्ट की कैटेगरी के बारे में जानना है या फिर अपनी वेबसाइट में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उस के अकॉर्डिंग आपको पूछना है। तो दोनों ही केस में मैं बता देती हूँ, अगर फ्लिपकार्ट पे अगर आप इन सारी कैटेगरीज में सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में आप सेल कर सकते हैं। हालांकि कुछ कैटेगरी जैसे कि ग्रोसरी हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको शो करना पड़ता है और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेलिंग। और सेकेंड चीजें ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट से ये सारी कैटेगरीज में सेल करना चाहते हैं, ब्रांडेड आइटम्स आप सेल करना चाहते हैं तो आपको ब्रांड का अप्रूवल भी लगेगा और ये अप्लाई होता है फ्लिपकार्ट पे भी। मतलब दोनों ही केस में, फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेल कर रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट में आप सेल कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको ब्रांड की अप्रूवल जरूरी है अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो। जनरली ग्रोसरी और कॉस्मेटिक्स में आपको ब्रांड ही मिलेगा, ब्रांड का प्रोडक्ट ही शायद आप सेल करना चाहोगे तो आपको फिर ब्रांड अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अपना जवाब मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना सोनी पूछ रहे हैं, मैम प्लीज हेल्प, मैं Amazon सेलर अकाउंट ओपन करना चाहती हूँ, सो प्लीज गाइड किस नाम से कंपनी का रजिस्टर करवाए और जीएसटी लेना चाहिए या नहीं, और ट्रेडमार्क के संबंध में भी जानकारी चाहिए। ट्रेडमार्क के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, मैं जिसमें डिटेल में बताई हूँ आपको कि ट्रेडमार्क कैसे लेना है, क्यों जरूरी है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे आपको कहीं पे इसका लिंक दिख जाएगा या तो फिर मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं ट्रेडमार्क के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है। और आपने पूछा कि जीएसटी क्या जरूरी है या नहीं, तो हाँ, जीएसटी जरूरी है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। चाहे आपका बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो, टर्नओवर जितना भी हो, कम हो, जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन आप सेलिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। अब आपका ये भी सवाल था कि किस नाम से कंपनी को रजिस्टर करना है। देखिए, कंपनी रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, आप एज ए प्रोप्राइटर भी अपना ऑनलाइन सेलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रोप्राइटर बनने के लिए अपने नाम पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं जीएसटी, या फिर आप किसी भी एक बिजनेस नेम के साथ जो भी आपको लगे कि यह सही है से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपके मुताबिक आपका बिजनेस नेम या शॉप नेम होना चाहिए, उस हिसाब से भी आप जीएसटी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वीडियो देख सकते हैं जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या तो फिर आप आई बटन पे भी देख सकते हैं, कहीं पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो प्रोसेस आप देख लीजिए, आपका पूरा डाउट जो भी है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया मखीजा पूछ रहे हैं, मैम मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड का बिजनेस पूजा सामग्री का है, तो मैं इन आइटम्स को लेकर कैसे ऑनलाइन सेल कर सकती हूँ, क्योंकि ज्यादातर सब ओपन आता है, मेरे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो ओनली जेनेरिक नेम से सेल कर सकते हैं, गिव मी सम टिप्स एंड सजेशन। देखिए, जेनरिक नेम पे सेल करेंगे, मैं पहले भी बताई हूँ, फिर से बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म सस्टेन करने में आपको मुश्किल होगा, तो जेनरिक नेम से आप सेल स्टार्ट ना करें। जब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट पे कोई ब्रांड नेम नहीं है तो आप किसी भी एक नाम से XYZ आपको जो लगे सही है उस नेम से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेलिंग जर्नी। और पूजा सामग्री का भी काफी डिमांड है ऑनलाइन, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए आप एक वीडियो भी देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत पहले ये वीडियो बनाई थी कि ब्रांड नेम क्यों जरूरी है और ब्रांड नेम कैसे सर्च करें, कैसे बनाएं, तो इसके लिए भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप एक बार जरूर देख लीजिए स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट सवाल है, राहुल पूछ रहे हैं, शॉपिफाई में क्या हमारा घर का स्टोर भी होना चाहिए या किसी और के स्टोर का प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई में सेल करने के लिए आपके अपना स्टोर होने की जरूरत नहीं है, आप किसी और का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई और भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो ऐसी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं अपनी ब्रांड नेम पे।
लेकिन अगर वो ब्रांडेड आइटम्स हुआ तो आपको फिर अप्रूवल की जरूरत हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप सेल करते हैं कोई भी ब्रांडेड आइटम्स और उसमें आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत हो सकता है अगर आप अप्रूवल नहीं लेके सेल करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर रेपुटेड ब्रांडेड आइटम्स आप सेल करना चाहते हैं तो पहले ऑथोराइज डीलर बनिए, उसके बाद अपना स्टोर स्टार्ट करें। यही एडवाइस मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको फिर नहीं आएगा। अदरवाइज आप कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट या कोई भी नॉन ब्रांडेड आइटम, किसी का भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम सेल कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर से, और इसके लिए आपको फिजिकल ऑफिस या फिर अपना स्टोर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्वैप्स रॉक्स। थैंक यू फॉर वंडरफुल वीडियो। इफ सेलिंग ऑनलाइन विद इन स्टेट only and new startup with sales less than 10 lakh, then is GST registration needed? Yes, GST registration is required whatever turnover it is. GST आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन सेलिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो GST मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विन पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई एम योर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब. Your videos are really helpful. I need your help on below Amazon issue. I listed my products on Amazon, but it went in inactive state, and reason is product detail page removed. Could you please guide me to resolve the error? Thanks for your support. अगर कोई भी लिस्टिंग इनएक्टिव हो रहा है Amazon पे, इसका मतलब है कि लिस्टिंग में कोई इशू है, कोई कलम होगा जो छूट गया है, जो मैंडेटरी होगा जिसको आपको फिल करना है, और इमेज रिलेटेड इशू भी हो सकता है कि आपने हाई रेजोल्यूशन इमेज अपलोड नहीं किया है, इसके वजह से भी हो सकता है। तो जो भी इशू है वो लिस्टिंग रिलेटेड इशू है। इसके लिए मुझे आपका अकाउंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज सकते हैं, डीएम आप करिए, तो मैं समझ पाऊंगी कि एग्जैक्टली आपको वहां पे लिस्टिंग में क्या इशू हुआ है जिसके वजह से ये एरर आया है। तो कुल मिला के ये लिस्टिंग का ही इशू है। आप लिस्टिंग को रीचेक करें कि कोई वहां पे ऑप्शन आपसे छूट गया है, और जब इनएक्टिव हो जाता है वहीं पे आपको दिखाता है कि आपको वो एरर फिक्स कैसे करना है। आप वो इनएक्टिव ऑप्शन पे जब जैसे ही क्लिक करते हैं वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि कैसे फिक्स करना है इस लिस्टिंग को। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाता है कि किस में एक्चुअल में इशू है, क्या वो इमेज में है, क्या फिर आपकी प्रोडक्ट की टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी अगर इशू है तो आपको वो शो करेगा। नेक्स्ट सवाल है, बीना हुसाई पूछ रहे हैं, होलसेलर से परचेस करके अपने ब्रांड नेम से सेल कर सकते हैं? जी हाँ, आप होलसेलर से परचेस करके भी अपने ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक कर लेना है क्या वो होलसेलर आपको सही प्राइस पे, यानी कि होलसेल प्राइस पे क्या वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, ताकि आपका उतना मार्जिन रहे कि आप वो ऑनलाइन सेल कर सके। क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे कम में अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कंपटीटिव प्राइस में, अच्छे प्राइस में, तो कस्टमर्स वहीं से परचेस करेंगे और आपका सेल कम आएगा। तो इसके लिए होलसेलर से जब आप स्पेशली प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं तो फिर आपको ये ध्यान देना है वो किस प्राइस पे दे रहे हैं, और वही प्रोडक्ट मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में किस दाम में सेल हो रहा है। तभी आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन जब आप करेंगे क्या वो सही प्राइस आपको होलसेलर से मिल रही है या नहीं। और नेक्स्ट उनका ये क्वेश्चन भी है कि मैम, मैं रॉ मटेरियल लेकर होममेड ज्वेलरी बनाकर ऑनलाइन सेल करना चाहती हूँ, तो मुझे अपना ब्रांड बनाना चाहिए या नहीं? जी हाँ, जब आप होममेड कोई भी आइटम सेल कर रहे हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आपको ब्रांड बिल्डिंग में ध्यान देना है फ्रॉम डे वन, क्योंकि होममेड और ऐसे हैंडक्राफ्ट आइटम्स का बहुत डिमांड होता है, और इसमें अगर आप ब्रांड बना के चलेंगे तो आपको आगे भी फायदा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यही था आज का क्वेश्चन सेशन। जिनका भी सवाल मैं आज इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ वो फिर से मुझे पूछ सकते हैं, या फिर जल्दी आपको जवाब चाहिए तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका सेकंड थर्ड टाइम भी आप पूछ रहे हैं और इन केस मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ तो फिर आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।